अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम इंशाल्लाह क्लास 12th का मैथ और चैप्टर नंबर हम 3 पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशंस। तो आज इसकी एक्सरसाइज 3.5 हम करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन जो होता है वो पेपर में लॉन्ग में इंशाल्लाह आ जाता है। सिर्फ जस्ट उसके साथ यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट लगी होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम, तो आपको अपर और लोअर लिमिट जो होगी वो भी क्लियर हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जो सबसे मेन चीज़ जो कुछ यूज़ होती हैं, यानी किस टाइप के इंटीग्रेशन होगी, वो थोड़ा सा आप इसको समझ लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हमेशा अगर आपके पास 1/x-3 इस टाइप की इंटीग्रेशन आ जाती है, ठीक है, या आपकी पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जो इंटीग्रेशन होती है वो आपकी इस टाइप की आ जाएगी, x-3 इसका स्क्वायर एंड dx। इसको आपने पहले थोड़ा सा आपने समझना है। तो जब आपके पास नीचे वाले सारे फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव होता है, तो फिर हम लॉग जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमारी इसकी इंटीग्रेशन आ जाती है, ठीक है। तो देखें, x-3 का अगर आप डेरिवेटिव लें, x का डेरिवेटिव जो होता है वो आपके पास 1 होता है और 3 का 0 होता है। तो इसका मतलब इस नीचे वाले सारे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। जब नीचे वाले सारे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होता है, फिर हमारे पास उसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो लॉग नीचे वाली वैल्यू होती है। जब आप पावर को छोड़ दें और फिर डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ, जैसे इसके ऊपर पावर 2 है, मैं पावर को छोड़ देता हूं तो इसका डेरिवेटिव फिर ऊपर 2 पड़ा हुआ है। तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले फंक्शन को हमें उठाकर ऊपर लेके जाना पड़ेगा, -2 हो जाएगा। और ये इंटीग्रेशन का फर्स्ट रूल जो है उसमें ये चेंज हो जाया करेगी, यानी पावर छोड़ के आगे डेरिवेटिव है। आपने प्रीवियस वीडियो सुनी होंगी, उसके अंदर हमने इंटीग्रेशन को बड़ी मैंने डिटेल के साथ आपको ये बताया है। तो फिर हमारे पास इसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसी भी वैल्यू को हम पार्शियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले पार्शियल इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आपने ये देखना होता है कि आपके पास ऊपर जो फंक्शन है इसको रैशनल फंक्शन बोलते हैं हम। ऊपर वाला अगर फंक्शन जैसे x की पावर यहाँ पे 1 है, लेकिन इधर इसको मल्टीप्लाई करें x को x के साथ, तो x स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपके पास ऊपर वाली जो पावर हो, हायर पावर, वो छोटी हो नीचे वाली पावर से, तो फिर हम जस्ट इसको क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन बनाना शुरू कर देंगे। अगर आपके पास ऊपर वाली पावर बड़ी हो या ऊपर वाली पावर और नीचे वाली पावर सेम हो, तो फिर पहले हम क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। ये भी याद रखना है। हमारा एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। अब पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं, हमने इंटीग्रेशन को छोड़ देना है और बाकी जो वैल्यू हमारे पास उसको हम यहाँ पे अलग से लिख लेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन को छोड़ के। अब देखें, अब इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन बना लेंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पे x की पावर 1 हो और इधर भी x की पावर 1 हो, तो आप इसको लिखने का तरीका ऑलरेडी सीख चुके हैं। आप भाई आप पहली वैल्यू लिखेंगे x+2 लिखेंगे, प्लस उसके बाद भाई जो दूसरी वैल्यू नीचे लिखी हुई है, दूसरी के आपके पास x+3 है, तो आप x+3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपको टीचर्स ने डिफरेंट मेथड से सिखाया होता है कि आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो हम ये जो साइड होगी इसको हम ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x+2 आ जाएगा और x+3 आपका एज इट इज़ आ जाएगा। और इस साइड पे आप एलसीएम ले लें। एलसीएम बेसिकली इस साइड पे जो लिखी हुई वैल्यू होती है वो सारा आपका एलसीएम होता है। तो अब आपके पास x+2 और x+3 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये दोनों इसके एलसीएम में आ गए। a इंटू जो आपके पास इधर लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x+3 आ जाएगा और प्लस ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो b इंटू एक्स प्लस आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखें, यहीं से आप इसको ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे ये जो आपके पास है इसको आप इक्वेशन नंबर जो है वो 1 दे दिया करेंगे। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, यहाँ से रह गया 3x+7 इज इक्वल टू a इंटू x प्लस आपके पास आ जाएगा 3 आ जाएगा और प्लस b इंटू आपके पास x प्लस जो है वो 2 आ जाएगा। इसको आप नंबर दे देंगे आप टू। हर क्वेश्चन में हमने ये जो इसके स्टेप है वो हम सेम टू सेम करेंगे, ठीक है। अब हमने करना क्या है, ये जो फर्स्ट ए के नीचे लिखा होगा उसको 0 के इक्वल करके हमने x की वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख दिया करेंगे पुट x+2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से दिस इम्प्लाई दैट, यानी इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब ये जो माइनस है
ये आप किधर पुट करेंगे, आप यहाँ पे बेशक पुट x प्लस 2, यहीं पे आप बेशक आप लिख दिया करेंगे इन 1। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये 3 इंटू जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप -2 लगा देंगे, -2 आ गया, प्लस 7 इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a, और फिर अगेन आपके पास यहाँ पे x की जगह आ गया -2 आ गया, प्लस 3 आ गया, प्लस b इंटू आपके पास यहाँ पे -2 आ गया, एंड प्लस आपके पास यहाँ पे 2 आ गया। तो 3 को 2 से किया, आपके पास -6 आ गया, प्लस यहाँ पे 7 इज इक्वल टू a इंटू, तो 3 में से 2 निकाल देंगे, यहाँ पे आपके पास 1 आ गया, और प्लस आपके पास b इंटू 2 माइनस 2 आपका यहाँ पे 0 आ गया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास b को 0 से करेंगे, 0 हो जाएगा, ये आपके कांस्टेंट की वैल्यू a की आ गई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इन 1, ठीक है। ऊपर भी आप ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे इस जगह पे भी, तो यहाँ से आपके पास x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3, सॉरी ये हम किधर पुट कर रहे हैं, 2 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे आप 2 लिखा करेंगे, ठीक है। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पे देखें ऊपर 2 में पुट करेंगे, जब हम 2 में पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखें 3, ये हमारा 3 एज इट इज आ जाएगा। इस x की जगह अब हम यहाँ पे लगा लेंगे -3, ये -3 आ गया, और प्लस आपके पास 7 इज इक्वल टू अगेन यहाँ पे a आ गया, और इस x की जगह आपके पास कितना आ गया, -3 आ गया, प्लस 3 आ गया, और उसके बाद b इंटू आपके पास इस x की जगह अगेन माइनस आपके पास 3 आ गया, और प्लस 2 आ गया। अब 3 3 आपके पास यहाँ पे -9 आ जाएगा, और प्लस ये आपका 7 हो गया, और a इंटू 3 में से 3 निकालेंगे 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे b इंटू 3 में से 2 निकालेंगे -1 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, आपके पास a को 0 से किए, ये तो 0 आ गया, और ये प्लस माइनस 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 b आ गया, दोनों साइडों से माइनस है, आप इसको ड्रॉप कर देंगे, तो यहीं पे आगे बेशक लिख लें, तो b इज इक्वल टू 2। ये जो आपके पास a और b की वैल्यू आई है, ये दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारी उसमें पुट करेंगे, यहाँ पे हम a और b की वैल्यू को लगा देंगे। अब हम नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग a b इन 1, ठीक है, a और b की वैल्यू को अब हम 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग, हमारे पास आ जाएगा पुटिंग a जो इन्हीं कांस्टेंट की वैल्यू एंड b इन 1, तो a और b की वैल्यू हम 1 में लगा देंगे। 1 मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी, वो हमारे पास क्या थी, 3x प्लस 7 था, और उसके बाद इंटीग्रेशन हमारे पास x प्लस 2 आ गया, x प्लस 2 आ गया, और फिर हमारे पास x प्लस 3 आ गया, इज इक्वल टू a था, तो a की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे, a की वैल्यू क्या आ गई है 1, 1 लगा दिया, और नीचे आ जाएगा x प्लस 2। इसी तरह प्लस b की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 2 आ गई है, और नीचे क्या आ गया इसका x प्लस 3 आएगा। वैल्यू पुट करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो अगर ये स्टेप आप पेपर के अंदर नहीं भी लिखते तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आप बोथ साइड के स्पेलिंग लिख लेंगे। अब हम ये जो हमारे पास आया हुआ है इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन, और ये आ जाएगा 3x प्लस 7 और डिवाइडेड बाय आपके पास x प्लस 2 आ गया, और यहाँ से आपके पास x प्लस 3 आ गया, और यहाँ पे आ गया dx इक्वल, देखें इंटीग्रेशन लगाएंगे और dx, अब इसके साथ भी लगा लेंगे, तो इंटीग्रेशन 1 ओवर आपके पास x प्लस 2 आ जाएगा, और इसके साथ भी dx लगा लेंगे, 2 कांस्टेंट है इसको बाय ले लेंगे इंटीग्रेशन, और 1 ओवर आपके पास x प्लस 3 आ जाएगा, और dx आएगा। अब आपने इसको नहीं सॉल्व करना, ये नीचे आप ऐसे लिखते रहेंगे। अब देखें नीचे वाले सारे फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो लॉग नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, 3 का 0 तो ऊपर पड़ा हुआ है, सारे फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो x प्लस आपके पास 3 आ गया, और प्लस c, ये हमारे पास सॉल्व होगी। तो पार्शियल डिफरेंशियल की जो आपके पास इंटीग्रेशन होती है वो बहुत ही इजी होता है, बिल्कुल आसानी के साथ आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेसिक आपको जो है सिर्फ इंटीग्रेशन का जो है वो आपको आना चाहिए। अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, और मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए हैं, तो आपको सिर्फ जस्ट वहाँ से मैंने आपको दिखाने हैं। तो अब देखें अगर इस पे आ जाएं, तो सबसे पहला काम देखें मैंने आपको क्या बताया, क्या करना है,
यहाँ पे आपके पास x की पावर है 1 और इधर x की पावर है 2, ऊपर वाली पावर छोटी है नीचे वाली पावर से। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब हम नीचे ये देखते हैं कि हमारे पास नीचे जो वैल्यू है उसके हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं। अब हम इसके फैक्टर बना लेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक करना बेटा आप लोगों को आती है, तो ये 4x आएगा और -3x आएगा एंड माइनस आपके पास 12 आएगा। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं x, बाकी आ गया हमारा x + 4 आ गया, माइनस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x + 4 आपके पास ये भी आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x + 4 और x माइनस आपका 3 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे लिखा हुआ है इस नीचे वाली वैल्यू की जगह हम लिख लेंगे 4x + 9 है, और नीचे वाली जो वैल्यू है इसकी जगह हम लिख लेंगे x प्लस हमारे पास आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा x - 3 और dx आ गया, ये आ गया। अगेन सेम एज इट इज़। अब हम इसको उसी तरह बिल्कुल 19 स्टेप के ऊपर हमने इसको क्या करना है, अब सॉल्व करना है जैसे ऑलरेडी हम जो है वो कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 4x + 9 ले लेंगे और नीचे हमारे पास है x + 4 हमने ले लिया और उसके बाद x - 3 आ गया। ये अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो a इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x + 4 और प्लस b इंटू आपके पास नीचे आ जाएगा x - 3। अगेन इसको हम ऐसे लिखेंगे 4x + 9 आ गया और नीचे आपके पास आ जाएगा x + 4 आ जाएगा और x माइनस आपके पास x - 3 आ गया। और अब यहाँ पे हम इसका ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास नीचे दोनों वैल्यूज लिखी हुई हैं x + 4 x - 3, ये हमने एलसीएम में यहाँ पे लिख लिया। अब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू यहाँ पे आ जाएगा x - 3 और प्लस b इंटू यहाँ पे आ जाएगा x + 4 आपके पास। यहाँ से ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब नीचे जो रिमेनिंग रह गया हम उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारे पास बाकी जो रह जाएगा, ये देखें ये आ गया आपके पास 4x + 9 इज इक्वल टू a इंटू आपके पास x माइनस जो है वो 3 आ गया और उसके बाद प्लस b इंटू आपके पास यहाँ पे x + 4 आ गया। ठीक है, इसको नंबर दे देते हैं हम 2। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, a के जो नीचे है उसको हमने 0 के इक्वल पुट करना है। पुट x + 4 इज इक्वल टू 0 इन आपके पास कहाँ पे पुट करते हैं 2 में। ठीक है, इस 2 इक्वेशन में यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये उधर जाएगा -4 हो जाएगा। तो ये -4 अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 इंटू -4 आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा 9 इज इक्वल टू a इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -4 -3 आ जाएगा और प्लस आपके पास b इंटू आपके पास यहाँ पे आ गया -4 प्लस आपके पास 4, यहाँ से आ गया -16 आपके पास, प्लस यहाँ से आ गया 9 इज इक्वल टू a इंटू आपके पास माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं तो ये हमारे पास आ गया b इंटू 4 में से 4 निकाला आपका 0 आ गया। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे -7 आ जाएगा और यहाँ से देखें फिर -7 आ गया क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये तो 0 हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो a इज इक्वल टू 7/7 यानी मतलब आपका यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगेन हम दूसरी जो b की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको लिखेंगे पुट x - 3 इज इक्वल टू 0 इन आपके पास इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे आप 3 लगा देंगे। ठीक है, तो आपकी दूसरी जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू x है, x की जगह अब हम क्या लगा रहे हैं 3 लगा रहे हैं और प्लस आपके पास 9 इज इक्वल टू a इंटू आपके पास x की जगह यहाँ पे आ गया 3 -3 आ गया और प्लस b इंटू आपके पास x की जगह यहाँ पे क्या आ गया 3 + 4 आ गया आपके पास। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 12 + 9 इज इक्वल टू a इंटू 3 -3 आपका 0 हो गया और प्लस इसको हल करेंगे तो आपका 7 3 and 4 7b हो गया आपके पास। नेक्स्ट अब इसको मजीद हल करें तो ये 21 इज इक्वल टू a तो 0 जगह इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट आ गया 7b तो 21/7 इज इक्वल टू b आ जाएगा। तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आपके पास b इज इक्वल टू, यहीं पे आगे हम लिख लेते हैं तो b इज इक्वल टू 7 आ गया। हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस a और b की वैल्यू को
पुटिंग इन 1 करेंगे। तो पुटिंग इन 1 करेंगे तो 1 ऑलरेडी मैं आपको ऊपर शो करवा चुका। 1 आपकी इक्वेशन कौन सी होती है, ये वाली जो होती है, यानी ये ऐसे लिखना है, इस ए की वैल्यू इस बी की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी होती है। तो अब हम ये वैल्यूज क्या करेंगे, ऊपर पुट कर देंगे उसकी जगह, और हमारा क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो 4x आ जाएगा प्लस 9 आ जाएगा, और नीचे आपके पास x प्लस 4 आ गया, और नेक्स्ट आ गया आपके पास x माइनस 3 आ गया, इज इक्वल टू a की वैल्यू, तो a की वैल्यू हमारे पास है 1 और डिवाइडेड बाई x प्लस 4, आगे प्लस है b की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 आ गया। तो अब यहाँ पे आपने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये लिखना है। मैं यही वाला स्टेप इधर ही करने लगा हूँ, दोनों साइडों पे मैं इंटीग्रेशन लगा दूंगा, कोई इशू नहीं है। अगर आप पेपर में भी लगा देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके यहाँ पे इस तरह कोई नंबर भी नहीं कटते हैं। तो ये साइड तो ऐसी आएगी, तो ये नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो x प्लस 4 हो गया, प्लस 7 बाय ले लेंगे, फिर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा होगा, तो x प्लस 4 हो गया और प्लस c। तो ये हमारी इंटीग्रेशन सॉल्व होगी। अब बेटा जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है उनमें से कुछ पार्ट जो है वो मैं सॉल्व करूंगा, बाकी ऑलरेडी मैंने सॉल्व किए हुए, क्योंकि एक ही चीज़ को मैं बार बार लिखूंगा तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी वेस्ट होगा। अब आपने इसको जस्ट देखते जाना है और आपको क्लियर होता जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने। अब अगर देखें 3 पे मैं आता हूँ, अगेन सेम एज इट इज। 3 सबसे पहला x की पावर ऊपर 1 है, नीचे x की पावर 2 है, ऊपर वाली पावर छोटी है, तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले नीचे वाले के फैक्टर बना लेंगे। तो नीचे वाले के फैक्टर बनाएंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे आप यहाँ पे, तो 3 और 2 बनेगा, 3 में से 2 निकालेंगे 1। अब देखें इन दोनों में से कॉमन लिया x, बाकी x प्लस 3 आएगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 आ गया, तो यहाँ से आपके पास x प्लस 3 और x माइनस 2 आ गया। तो हमने क्या किया, ये लिख लिया, और इसकी जगह हमने जो फैक्टर बनाए थे वो लिख लिए। अब a है तो पहले की जगह x प्लस 3 आ गया, b है तो आपके पास x माइनस 2 आ गया। ठीक है, ये a और b तभी लिखते हैं जब यहाँ पे x की पावर 1 हो और ऊपर भी पावर ना हो, तब आपने ये लिखना होता है। अब सेम एज इट इज हमने इसका एलसीएम लेना है। देखें इस साइड पे मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम में दोनों आएंगे, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। अब नीचे वाली वैल्यू आपकी एलसीएम के बाद कैंसिल हो जाएगी, ये देखें मैंने यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया, 21 माइनस 8 इक्वल ये आपके पास रह गया, और ये वाली वैल्यू इसको नंबर 2 दे देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ये वाला जो होता है पुट x प्लस 3 इक्वल 0, हमने x प्लस 3 0 पुट किया, x की वैल्यू निकाली, वो हम यहाँ पे रख देंगे। अब देखें जब x की वैल्यू आई है हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास 21 है, 21 एज इट इज़ माइनस 8, x की जगह क्या आया हुआ है माइनस 3 लगा दिया, तो a इंटू एक्स की जगह माइनस 3 आ गया, और माइनस 2 एज इट इज़ प्लस b इंटू एक्स की जगह माइनस 3, और ये अब देखें यहाँ पे 21 ऐसे माइनस और माइनस प्लस हो गया, 8 3 24 हो गया, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 होता है। अब 3 में से 3 ये 0 हो जाएगा, तो 0 b से मल्टीप्लाई होगा, 0 ये खत्म हो गया आपका। इन दोनों को प्लस किया 45 आ गया, 5 को a से मल्टीप्लाई किया 5a, तो 5 अब इधर नीचे चला जाएगा, माइनस 5 तो इसको कैंसिल करेंगे, a की वैल्यू माइनस 9 आ गई। अब जो दूसरी वैल्यू है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, दूसरी वैल्यू आप देखें ऊपर क्या थी, x माइनस 2 इक्वल 0 था। अब हम यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और x की वैल्यू हमने निकालनी है। ये देखें x माइनस 2 0, x इक्वल टू इंटू, तो अब यहाँ पे आप पुट कर देंगे 21 माइनस 8 इंटू 2, a 2 माइनस 2, देखें ना यहाँ पे 2 माइनस 2 प्लस b, इधर 2 की वैल्यू लगाए तो 2 प्लस 3, तो ये 21 ऐसे आ गया, माइनस 16 इक्वल ये 0 हो गया, 3 और 2 5b हो गया। अब हम इसको माइनस कर लेंगे, जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 5 आ गया इक्वल 5b, तो ये नीचे चला जाएगा, b की वैल्यू 1 आ गई। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 ऊपर जो लिखी हुई थी ऑलरेडी, देखिए उसमें से दोनों वैल्यूज़ उसमें मैंने पुट कर दी, माइनस 9 और 1। फिर आपने दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन करनी है, तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है लॉग ऑफ नीचे वाली वैल्यू, इधर भी फंक्शन पड़ा हुआ है तो लॉग ऑफ नीचे वाली वैल्यू। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट जो है ना आपके पास 1 2 हर पार्ट की आपको, मतलब अब पहले 3 जो थे देखें बिल्कुल सेम है, आपने जस्ट एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन को लिखना आना चाहिए, और स्मॉल सा जो मेथड होता है पार्शियल फ्रैक्शन का वो आपको आना चाहिए। अब देखें अब हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 2 पावर 2 आ गई। ठीक है, अब जब होल पावर 2 होगी, यानी इधर 1 ही होगा लेकिन होल पावर ऊपर 2 होगी, तो फिर उसका लिखने का तरीका क्या होगा, a लिख के
पहले x+2 लिखेंगे, फिर आप b लिख के और x+2 पावर 2 लिखेंगे, ठीक है सॉरी। तो जितनी दफ़ा इसकी पावर होगी आप लिखते जाएंगे। अगर यहाँ पे x+2 पावर 3 होती है आपके पास, तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, c इंटू x+2 की पावर 3। अब जिन क्वेश्चन में होल पावर 2 होगी वो थोड़े से आगे डिफरेंट होंगे, ये सिर्फ आपने टेक्निक्स को समझ लेना है। तो ये हमने ऐसे लिख लिया, इस साइड वाली ये ऐसे आ गया। एलसीएम लेना आपको ऑलरेडी सिखा चुका कि इस साइड पे जो लिखा हुआ होता है वो एलसीएम होता है। तो एलसीएम आपका कितना आ गया, x+2 का स्क्वायर, x+2 का स्क्वायर एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे देखें ये a आया ना, x+2 है, इधर x+2 का स्क्वायर है, मतलब इधर एक कम है ना, x+2 एक कम है, जो कम होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। प्लस b, इधर नीचे b के x+2 है, इधर भी x+2 स्क्वायर सेम है, फिर ऊपर वाला जो होगा वही आएगा। अब हमारे पास सेम एज इट इज हम इसको कैंसिल करेंगे, 3x+7 इक्वल a इंटू x+2 प्लस ये b आ गया। अगेन हम क्या करेंगे, अब हम जिसकी आपके पास होल पावर होगी ना, उस क्वेश्चन को यहाँ से पहले आपने मल्टीप्लाई करना है अंदर, ये भी याद रखना है। 3x+7 ऐसी, a को x से मल्टीप्लाई किया ax आ गया, a को 2 से किया तो 2a आ गया, ठीक है। हमेशा a b c को पहले रखना है और x और y वगैरह को बाद में रखना है, प्लस b, ये नंबर 2 आ गई। अब जो बगैर पावर वाला होता है ना, होल पावर वाला, वो पुट करके आप एक वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन x+2 ये सेम दोबारा पुट आपने नहीं करना। तो x+2 इक्वल 0 पुट करेंगे यहाँ पे देखें, और सॉरी एक और देख लें, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, जब उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट भी करना है आपने, यानी कोफिशिएंट कंपेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ से x की सबसे बड़ी पावर है x1, तो उसका कोफिशिएंट ये जो आगे लिखा हुआ है 3, इधर x वाला देखेंगे क्या है a, यहीं से आपके पास a की वैल्यू देखें 3 आ गई। उसके बाद बगैर x वाले, इधर बगैर x वाला आपका क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, और इधर बगैर x वाले आपके पास देखें क्या आ रहा है, यानी अगर मैं इसको बगैर x वाला लिखूंगा तो इधर मेरे पास 2a है और b है, ये देखें 2a प्लस b इक्वल आपका 7 आ गया। ये जो a की वैल्यू है ये आप यहाँ पे लगा लें, तो आपके पास देखें a की जगह 3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस b प्लस 3 2 6 हो गया, प्लस b और इक्वल है ये 7। अब यहाँ से ये इसको उधर लेके जाएं, 7 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ गया, b इज इक्वल टू 1 आ गया। हमें यहीं से वैल्यू मिल गई, हमें कुछ पुट करना ही नहीं पड़ा, a भी आ गया b भी आ गया। पुटिंग इन a b इन इक्वेशन 1, a b को 1 में पुट करेंगे तो 1 हमारे पास वही थी, ये इक्वेशन, इधर a की वैल्यू b की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, 3 ऐसे ही। इस सारे का अगर आप देखें तो डेरिवेटिव x+2 का 1 होता है, ऊपर पड़ा हुआ है तो log नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें x+2 पावर छोड़ के ऊपर डेरिवेटिव है, देखें यही बात मैंने आपको समझाई थी कि अगर पावर छोड़ के डेरिवेटिव होगा फिर नीचे वाली पावर को उठाकर ऊपर लेके जाते हैं। देखिए ऊपर लेके गए -2, अब पावर रूल लगेगा इंटीग्रेशन का इसके ऊपर, वो क्या होता है x+2 -2 + 1 करेंगे, -2 + 1 + c। अब देखें इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर -1 आएगा इधर, तो वो इधर भी -1 आएगा, वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा और इसको 1 ओवर लिख के पॉजिटिव में लिख लेंगे। तो ये था हमारा बेटा इसका 4 जो हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं इसके 5 के ऊपर, सेम क्वेश्चन है, बार बार मेरे लिखने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं था इसका, तो इसीलिए मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिए हुए पहले, ठीक है। तो अब देखें ये आ जाता है 5x² - 5x + 2 x + 1 x - 1 का स्क्वायर। अब देखें इस x के ऊपर 1 है और उसकी होल पावर भी नहीं है, इसके लिए तो एक a आ गया x + 1। और उसके बाद आप ये भी चेक कर लें थोड़ा सा कि ये जो क्वेश्चन है क्या ऊपर वाली पावर बड़ी तो नहीं है। अब देखिए x की पावर 2 है, इधर x है और उधर x की पावर 2, जब आप स्क्वायर खोलेंगे x2 हो जाएगा, x2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे x3 हो जाएगा, यहीं से हम अंदाज़ा लगाते हैं। अब नीचे वाली पावर जो बड़ी हो जाएगी। अच्छा ये बगैर उसके पावर वाला a आ गया, x - 1 का स्क्वायर है तो एक b से शुरू करेंगे, bx - 1, फिर c और x - 1 के ऊपर 2 था तो x - 1 के ऊपर 2। एलसीएम लेंगे, इस साइड पे जो लिखा होता है वो सारा एलसीएम होता है, लिख लिया। अब a इंटू, अब देखें इधर a है, इधर x + 1 है, x + 1 नीचे इसके लिखा हुआ है, नहीं लिखेंगे तो क्या नहीं लिखा हुआ, x - 1 का स्क्वायर वो a के साथ आएगा, प्लस b x - 1, लेकिन हमारे पास x - 1 दो हैं तो इसका मतलब एक x - 1 लिखा हुआ है, एक x - 1 कम है, एक वो लिखा, और एक x + 1 भी कम है, वो भी लिखा, प्लस c इंटू x - 1 स्क्वायर, ये सारा है, ये कम है, ये लिख दिया। ये ऑलरेडी आई थिंक आपको बात समझ आएगी या आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, आपको ये चीज़ आप लोगों ने बार बार सीखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, बताया था जिसमें पावर यहाँ पे 2 आ जाए उसको पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऐसे लिख लिया,
इसका स्क्वायर खोल दिया, x माइनस वन ए स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया 1, फिर 2ab माइनस 2x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, देखें x माइनस वन है, x प्लस वन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, वो लगा दिया, प्लस c इंटू एक्स माइनस वन। अब इस ए को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ ए एक्स स्क्वायर, ए को 1 के साथ ए को 2x के साथ माइनस 2ax, बताया सिर्फ x एंड पे लगाना है आपने। फिर आ गया बी एक्स स्क्वायर, बी को 1 के साथ किया b, प्लस सी एक्स आ गया और c को 1 के साथ c। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर लेंगे, तो कोफिशिएंट कैसे कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, इस साइड पे आपने देखना है सबसे बड़ी पावर x की क्या है, x की सबसे बड़ी पावर 2 है, उसका कोफिशिएंट यानी आगे जो लिखा हुआ है वो 5 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला आप देखें a आ गया, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला देखें ये प्लस b आ गया, b आ गया, x वाले सारे हल हो गए, सॉरी एक्स स्क्वायर वाले। अब हम यहाँ पे x वाले चेक करेंगे, तो x वाला ये -5, ये देखें -5, इधर x वाला कौन सा, ये सिर्फ x को छोड़ना है, -2a हो गया, इधर आप x वाला और देखें c आ गया, c लिख लिया। बगैर x वाला आपके पास यहाँ पे एक 2 है, ये 2 आ गया, इक्वल a आ गया आपके पास, उसके बाद -b आ गया और प्लस आपके पास c आ गया। ये हमने सारी बना ली। अब मैंने आपको ये बताया कि जिसके ऊपर होल पावर नहीं होगी वो पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे देखें x प्लस 1 के ऊपर पावर नहीं है होल, x माइनस 1 के ऊपर भी पावर नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल 0 पुट करके x इक्वल -1 आएगा, वो हम जिस तरह पहले इक्वेशन नंबर 2 में लगाते थे वो ऐसे ही लगाएंगे। ये देखें ये हमारे पास 2 होती थी, ठीक है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इन 2, तो x इज इक्वल टू -1, जहाँ जहाँ पे x है इसमें लगाना है, याद रखना है, आपको आसानी से वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, आप पेपर में अगर बार बार उसको लगाएंगे, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह यहाँ पे भी 1 लगाएंगे, यहाँ पे भी 1, x की जगह यहाँ पे 1। जब आप यहाँ पे 1 लगाते हैं ना, तो 1 - 1 हमें पता है ये 0 हो जाता है, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। जब आप यहाँ पे 1 लगाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये सारा भी 0 हो जाता है, सिर्फ एक बचता है जब भी आप पुट करते हैं। ये देखिए अब मैंने नीचे सारा पुट किया हुआ है। जब हमने पहले की जगह x -1 लगाया, देखें -1, b वाली में लगाया, c वाली में लगाया। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास -1 और -1 -2 का स्क्वायर आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया आपके पास। तो पेपर में भी ये स्टेप आप ऐसे ही शॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे -1 + 1 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये देखें 0 × 0 हो गया। तो इस साइड पे देखें क्या बचा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 × 5 5 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गए और 2 आ गया। इनको प्लस किया 12 आ गया, ये 4a, तो 4/12/4 आएगा, कैंसिल करेंगे 3 आएगा, a की वैल्यू 3 आ गई। अब देखिए दोबारा जो दूसरी वैल्यू है ना ऊपर क्वेश्चन में, वो भी हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि होल पावर वाली नहीं होनी चाहिए। तो x -1 = 0, तो x = 1 आ जाएगा। कहाँ पे लगाएंगे, इसी इक्वेशन में अंदर, जैसे पहले 4 क्वेश्चन हमने जो है वो सॉल्व किए, उसी तरह मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब देखिए उसी तरह सेम टू सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाए वो वैल्यू b = आपके पास क्या आ गई थी, क्या आप दूसरा क्या पुट किया, हमने पहला ये पुट किया था, पुटिंग इन 3 किया, ठीक है। तो आप वो पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि आपके पास a की वैल्यू आ गई है, तो अगर आप वो ना भी पुट करें तो a की वैल्यू जब आप यहाँ पे लगाएंगे, a की जगह देखें इधर लगाएंगे, a की जगह कितना a3 आया हुआ है, ये आप यहाँ पे लगा लें, तो 5 - 3 b2 आ जाएगा। फिर आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, उनको आप a b को यहाँ पे लगाएं, आप c भी निकाल सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से इन वैल्यूज़ को आपने सॉल्व करना होता है। ये देखें सारी वैल्यू सॉल्व कर ली और 1 में जाके पुट की। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उसी तरह इंटीग्रेशन करेंगे, तो 3 नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो log ऑफ नीचे वाली वैल्यू, प्लस 2 ये बाहर आएगा, x -1 का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो x -1 आ गया। अब देखें पावर छोड़ के डेरिवेटिव है, तो जब इसका पावर छोड़ के डेरिवेटिव है, ऑलरेडी मैं आपको भी सिखा चुका, इसकी पावर को उठाकर ऊपर लेके जाएंगे, ये आपके पास ऐसे आएगा, और यहाँ से आ जाएगा x -1, इसकी पावर -2 + 1 आएगा, और -2 + 1, तो -1 बचेगा, इधर भी -1 है, देखें मैंने इस तरह इसको लिख लिया। आई थिंक आप ये बात जो है वो भी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब हम चलते हैं इसका जो 6 वाला है उसके ऊपर देखते हैं। अब मैं थोड़ा बोलूँगा और बाकी जो है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है वो उसको चेक कर लीजिएगा और कुछ मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा आपसे सॉल्व होते हैं या नहीं होते। अब थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज हो गया, अगेन आपके पास देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है आपके पास जो है x + 1 है, इधर भी पावर 1 है, ऊपर भी पावर 1 है, इसके लिए तो हम a लिख लेंगे।
लेकिन अब यहाँ पे x के अंदर स्केयर है, ये x के अंदर स्केयर होगा तो आपने b और c दो इकट्ठे लिखने हैं, आपने b भी लिखना है c और पहले वाले के साथ आपने x लिखना है। ये लिखना आपको आना चाहिए बेटा, ये लिखना आएगा तो आपको बात समझ आ जाएगी, ठीक है। अब आप सेम एज इट इज इस साइड पे जो लिखा हुआ है वो आपने देखें यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो a इंटू, तो ये a इंटू एक्स प्लस वन ये वाला है, ये वाला है ना, तो जो नहीं होता वो लिखते हैं साथ, प्लस ये भी ध्यान रखना है कि ये सारा जो है ब्रैकेट में क्लोज करना है और ये वाला इससे मल्टीप्लाई किया x प्लस वन हो गया। अब दोनों साइडों से ये तो हमारे कैंसिल हो गए, ये वैल्यू बची इधर लिख ली a इंटू इसको इक्वेशन नंबर आप 2 दे देते, तो बताया आपके पास x होल पावर आ जाए, ये x के अंदर स्केयर आ जाए, तो पहले ये स्टेप किया करें आप, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, हमारी वैल्यू आसानी के साथ सॉल्व हो जाती हैं। अब हम a को x से मल्टीप्लाई करेंगे, a x स्केयर, a को 4 के साथ करेंगे 4, ये आ जाएगा bx का स्केयर, b को 1 के साथ किया bx, c x आ गया और c कंपेयरिंग कोफिशिएंट, सबसे बड़ी पावर x स्केयर है, इसका कोफिशिएंट आ गया 9, यहाँ पे x स्केयर का आ गया a, x स्केयर का आ गया b। अब आप x वाले कंपेयर करेंगे, इधर 3 है और इधर आपके पास x वाला देखें b है और c है, ये देखें 3 आ गया, b और c आ गया। तीसरा कंपेयर करेंगे 29 है, बगैर x वाला का 4a हो गया और c हो गया, ये देखें 29 4ac। अब मैंने आपको बताया जिसकी पावर नहीं होती वो वैल्यू पुट कर लिया करें, x प्लस वन इक्वल 0 और x की जो वैल्यू है यहाँ पे लगाया करें, आसानी से बाकी वैल्यूज आपकी निकल आएंगी। तो अब हम x प्लस वन को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू आपका कितना आ गया -1। तो आपने पुट यहाँ पे करना है, याद रखना है ये जो ब्रैकेट वाला होगा, क्यों, क्योंकि इसमें से जो आपका प्लस माइनस होते हैं ना वो आसानी के साथ कुछ 0 हो जाते हैं। अब यहाँ पे आएंगे 9 इंटू -1 का स्केयर आ गया, प्लस 3 इंटू -1 आ गया, प्लस 29 इक्वल a, देखें x की जगह क्या लगा रहे हैं -1, तो -1 का स्केयर आपके पास 1 हो जाएगा और प्लस आपके पास 4 ऐसी, b इंटू -1 देखें b इंटू -1 और प्लस आपके पास c जो है वो ऐसे आ गया। नेक्स्ट आगे क्या आ रहा है आपको देखें, यहाँ पे आ जाएगा x की जगह क्या लगा रहे हैं हम -1, तो ये -1 आ गया, +1 आपके पास आ गया। तो यहाँ पे 2 का स्केयर, क्योंकि 1 का स्केयर 2 होता है, सॉरी 1 का स्केयर 1 होता है प्लस में, तो 9 मल्टीप्लाई 1 9 हो गया, प्लस माइनस -3 हो गया, 29 हो गया, 4 और 1 5 हो गए। अब देखें यहाँ पे -1 और +1 0 होगा, तो ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा आंसर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ये फ़ायदा होता है हमारा, हमारे टाइम की बचत होती है और क्वेश्चन की हमें जो है आसानी के साथ जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो 5a आ गया, इसको सारों को प्लस माइनस करें 35 5a, 5 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे a की वैल्यू आ गई। अब अगर आप एक वैल्यू निकाल लेते हैं, अभी आपने ये स्केयर वाली वैल्यू भी पुट नहीं करनी है, याद रखना है स्केयर वाली, इससे भी वैल्यू हमारी नहीं आएगी। अब ये जो वैल्यू आई है ये हम क्या करेंगे, a b c कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगी, वो बारी बारी हम यहाँ पे इसमें लगाएंगे। अब a 7 आ गया, आप यहाँ पे a की जगह 7 लगाएं, तो ये देखें 9 इक्वल 7 प्लस b, तो इधर लेके आए b की वैल्यू भी आ गई। अब देखें a और b की आ गई है, तो b की आप यहाँ पे लगाएं, आपको c मिल गया, ठीक है। इसी तरह जितनी भी वैल्यूज होती हैं a b c की हम यहाँ से निकाल लेते हैं, सारी वैल्यू निकाल ली, उसी तरह पुट किया हमने, उसी तरह इंटीग्रेशन की अलग अलग। तो यहाँ पे देखें होल पावर नहीं है तो log x प्लस 1। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास था, यहाँ पे हम आते हैं 2x प्लस 1, इसकी जब आपने इंटीग्रेशन करनी थी ना इस वाले की, तो आपका ये ऐसे बनना था, आपका ये आ रहा था 2x प्लस 1 और नीचे था आपका x स्क्वायर प्लस 4 था। तो अब इस सारे का डेरिवेटिव लेना 2x आता है, यानी 2x तो 1 एक्स्ट्रा था, जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है फिर हम एलसीएम तोड़ देते हैं, मतलब 2x और वो वाला जो एक्स्ट्रा था उसको अलग कर लिया हमने, उसकी इंटीग्रेशन अलग करेंगे, अब बाकी 1 ओवर ये रह जाएगा। अब ये बन गया आपका यहाँ पे x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये बना लिया। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बार बार, हमने स्टार्ट में जब किया था मैंने आपको ये सिखाया था कि जब भी इंटीग्रेशन में a स्क्वायर और x स्क्वायर आया करेगा तो हम 1 ओवर a और 10 हमारे पास आ जाएगा 10 इनवर्स x बाई a, ये फार्मूला लगाया करेंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन रहा था, x का स्क्वायर बन रहा था, तो 1 ओवर a आ गया 2, 10 इनवर्स x ओवर a, x ही और a 2 आ गया। तो ये भी हमारा यहाँ पे जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो 7 है उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है और कैसे हमारे पास उसकी जो वैल्यूज़ है वो आएगी। तो 7 के लिए देखें वही हम चीज़ है, वही हम उसी तरह लिखेंगे, जस्ट आपने देखना है कि ऊपर वाली पावर कहीं बड़ी ना हो जाए, बस ये स्टेप याद रखना है आपने। तो
ये देखें ये ऐसे लिख लिया, ये इसकी पावर 1 है, आपके पास होल पावर भी नहीं है, तो ए का कांस्टेंट ए आएगा 2x+1। अब जब बताया था स्केयर बन गया, लेकिन स्केयर वाले को आपने चेक करना है कि मिड टर्म ब्रेक तो नहीं हो जाती। अगर मिड टर्म ब्रेक होती है तो फिर आपने वो लिखनी। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही थी। स्केयर वाली वैल्यू है, बी भी लगाएंगे, सी भी लगाएंगे, और साथ आपका पहले के साथ एक्स जो है वो बी आएगा। तो ये मैंने देखें यहाँ पे लगा लिया। अब हमने सेम उसी तरह इस साइड पे लिखा हुआ एलसीएम आ गया, तो a इंटू ये आ जाएगा, और बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि इसको ब्रैकेट में हम इस तरह क्लोज नहीं करते, ये इसके साथ आ गया यहाँ पे। अब देखें ये वाली वैल्यू ड्रॉप होगी, रिमेनिंग ये बच गया, और ये इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब क्योंकि स्केयर वाली वैल्यू है तो आपको ऑलरेडी बता चुका, स्केयर वाली वैल्यू को पहले आप मल्टीप्लाई कर लें, तो ए एक्स स्केयर हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा 1 के साथ किया ए, बी एक्स को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें फिर 1 से मल्टीप्लाई करें, तो बताया आपका एक्स एंड पे होना चाहिए। बी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा बी और एक्स का स्केयर आ जाएगा, बी एक्स को 1 के साथ करेंगे बी एक्स आ जाएगा। अब सी को 2x के साथ करेंगे 2cx आ जाएगा, सी को 1 के साथ करेंगे 1 आ गया। कंपेयरिंग कोफिशिएंट हम सीख चुके, तो यहाँ पे एक्स स्केयर की पावर 7 आ गई, इधर एक्स स्केयर वाला a है, एक्स स्केयर वाला 2b है, देखें a प्लस 2b आ गया, बगैर एक्स वाला 7 आ गया, इधर इधर 7 लिख लिया, इधर a आ गया, a लिख लिया, उसके बाद b आ गया, b लिख लिया, और x वाला 2c था 2c लिख लिया। अब ये देखें 4 आ गया, फिर a आएगा, फिर आपका c आएगा, ये ऑलरेडी आपको पता है। अब पहली वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करें आप, ये बगैर जो होल पावर या स्केयर के, तो 2x+1 इक्वल 0 करेंगे, x इक्वल -1 भी 2 आएगा, तो वो उसी तरह इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे। ये देखें हमारे पास x इक्वल -1 भी 2 आ गया, तो ये यहाँ पे बार बार आपसे कह रहा हूँ लगाना है आपने। 7 इंटू इसकी जगह आ गया -1 का स्केयर, प्लस 7 इंटू -1 भी 2 प्लस 4 हो गया, इक्वल a इंटू ये जो हमारा है a, इसकी जगह हम लगाएंगे -1 by 2। ये देखें -1 by 2 का स्केयर हो गया, प्लस इंटू -1 by 2 हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस आपके पास b है, और इस x की जगह -1 by 2 हो गया। ये भी देखें आप, इस x की जगह, अब सॉरी यहाँ पे x तो नहीं आएगा, उसकी वैल्यू लगा दी। उसके बाद प्लस c आपका ऐसे ही आ गया, और साथ इसके 2 इंटू एक्स की जगह देखें, 2 इंटू एक्स की जगह -1 by 2 ये मैंने लगाया, वो नीचे ये देखें 2 इंटू -1 by 2 ये भी आ गया, और प्लस 1 आ गया, सारी वैल्यू लगा दी। अब हमने तो 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 4 होता है, तो ऊपर 7 by 4 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 7 by 2 आ गया, प्लस 4। अब 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 1 by 4 आ गया, -1 by 2 आ गया, प्लस 1 आ गया। उसके बाद अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा मल्टीप्लाई में है। अब जब ये कैंसिल होगा, -1 प्लस 1 0 हो गया, 0 के सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 हो जाएगा। अब इस साइड पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम 4 आएगा, ये ऑलरेडी आपको पता है कैसे लेते हैं, a इंटू इधर एलसीएम लेंगे 4 आएगा, इसको प्लस माइनस किया आपने, यहाँ पे देखें हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस a की वैल्यू को हमने क्या किया, पुटिंग इन 3, ऊपर देखें सारी है, a की वैल्यू को आप 3 में पुट करेंगे, यहाँ पे देखें a की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, और जब उधर वैल्यू पुट की तो हमारे पास देखें सारी बाकी वैल्यूज़ बी सी, आप कोई भी जो है वो वैल्यूज़ यहाँ से आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जब आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं तो ये सारी वैल्यूज़ हम पुटिंग इन 1 करते हैं, जहाँ पे हमने ए बी सी लिखा हुआ होता है वहाँ पे, यानी यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे हम। अब देखें इस वैल्यू को मैंने वहाँ पे पुट करना है, जब ये देखें यहाँ पे आ जाते हैं ए बी सी, सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी, इधर पुट की 3 थी, इधर बी की और ये आ गया। अब ये आपके पास, अब ये 3 तो बाहर आ गया कांस्टेंट है, बाकी नीचे 2x+1 का डेरिवेटिव 2 होता है ना, तो 2 की कमी है ऊपर, तो हम इधर 1 by 2 लगा लेंगे और ऊपर 2 लगा लेंगे, 2 पूरा करना है हमने, पूरा हो गया। उसके बाद अगर इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ नीचे वाले का डेरिवेटिव बनता है पावर शुरू में पावर में से कम 2x+1, वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो log नीचे वाली वैल्यू आ गई, और ये कम था जो वो बना ली, और log जो है वो नीचे वाली वैल्यू आ गई। तो ये भी हमारा ऑलरेडी जो है सॉल्व हो चुका, जस्ट आपको देख लिया आपने। अब हम चलते हैं 8 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर जो 8 है बेटा, उसमें अगर आप देखें तो अब यहाँ पे ये हो गया कि आपकी ऊपर वाली जो पावर है वो बड़ी होगी, देखें x3 हो गया, इधर x2 हो गया। यही चीज़ मैं समझा रहा था, पेपर के अंदर इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान में रखना है कि अगर ऊपर वाली पावर जो है वो बड़ी हो जाती है और नीचे वाली जो पावर है वो छोटी होती है, तो क्वेश्चन को पहले डिवाइड करेंगे, या ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर सेम हो जाए तो डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, इस वैल्यू को आपने अंदर रखना है, ये देखें इसको अंदर रख दिया, इस वैल्यू को आपने बाहर रखना है, बाहर रख दिया,
इधर x2 था, इधर x3 था, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x3 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x का स्क्वायर हो गया, इसके साथ करेंगे तो 3x हो गया। साइन चेंज करें, ऑलरेडी आपको करना आता है, तो साइन चेंज किया, हमारे पास क्या आ गया, ये कैंसिल हो गए, 9 में से 3 गया 6x प्लस 14। लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका होता है, पहले आपने ये लिखना है, फिर इसके साथ यहाँ पे जो साइन होगा वो लिखना है, और ये सारा लिख के डिवाइडेड बाई आपने ये लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये लिख लिया। अब आपने ध्यान देना है, ये बन गया, ये बन गया, कहीं इसकी मिड टर्म ब्रेक तो नहीं हो सकती। ये देखें, इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली, और इस वैल्यू की जगह हमने ये, इस सारे की जगह ये लगा दिया। अब इसकी तो यहीं पे इंटीग्रेशन हो रही है, x, क्योंकि x की पावर 1 है, 1 + 1 2 और बाई 2, ये इंटीग्रेशन होगी, ये रह गई है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने। ठीक है, तो ये वाला सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, सिर्फ ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन की हमने इंटीग्रेशन कर लेनी है। ठीक है, इस पोर्शन के, ये वाले की, ये आप इसको बेशक यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दें, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ए जिसको मैंने लिखा है, ये वाला, इसको सॉल्व करना है आपने सिर्फ। तो इसको सेम 6x + 14 x + 3x + 1, सेम उसी तरह ये देखें लिख लिया, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना ली, a b x + 3 और b b x + 1 आ गया। उसी तरह हमने एलसीएम लिया, क्रॉस किया। अब देखें इसी तरह a b की वैल्यू निकालेंगे, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, और एंड पे ये वाला जो है वो उसमें ऐड कर देंगे हम, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें, मैंने इस सारे को जो है वो सारे को 7 था, ये हमारा 8 था, तो ये देखें आप यहाँ पे आ गए हम 6x + 4, ये मैंने देखें यहाँ पे आ गए बेटा, ये हल कर लिया, x की वैल्यू आई, उसी में 2 में पुट की, देखें a निकाला, दूसरा कांस्टेंट पुट किया, हमने क्या किया, यहाँ से b निकाला, a की वैल्यू निकाली, सारी पुट की, ये देखें ये था, ऊपर a b की वैल्यू लगाई, इसकी दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन कर ली, तो लॉग, ये भी लॉग, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो लॉग नीचे वाला फंक्शन, और ये भी लॉग नीचे वाला फंक्शन आ गया। देखें सारा हल कर लिया, एग्जैक्टली हमारा क्वेश्चन था ये वाला, यही था ना सारा। तो इज इक्वल टू, अब हमने क्या किया, x²/2, देखें स्टार्ट में मैंने हल किया था, बाकी ये वाला सारा आंसर था वो हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ये थोड़ा सा इसमें ये चीज़ थी कि हमने इसी चीज़ को समझना था कि जब आपके पास ऊपर वाला फंक्शन जो होगा वो आपका बड़ी पावर देगा, तो फिर आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन को आपने पहले सिंप्लीफाई करना है। अब हम आ जाते हैं 9 के ऊपर। अगर आप 9 देखें तो पहले आप थोड़ा सा ध्यान दे लिया करें क्वेश्चन को करना क्या है। अब नीचे वाले के फैक्टर बन सकते हैं, x² - 9 को हम 2 पार्ट लिख सकते हैं, x - 3 x + 3, तो a × x - 3 आ गया, प्लस b × x + 3 आ गया। बाकी सेम वही पार्शियल फ्रैक्शन बना रहा हूँ मैं, अब यहाँ पे बोल नहीं रहा, आप जस्ट इसको देख लें मैंने कैसे बनाई हुई है सारी, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। x की वैल्यू पुट की, a निकाला, उसके बाद हमने इसका b निकाला, b भी निकाल लिया, a भी निकाल लिया, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऊपर पुट किया, ये देखिए मैंने पुट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन कर ली, ये देखिएगा बेटा, ये सारी आ गई आपके। ठीक है, 1/6 ये शुरू में ले लिया, बाकी 1 पे ये बचा, -1/6 आ गया, लॉग नीचे वाली वैल्यू, -1/6 लॉग नीचे वाली वैल्यू, 1/6 दोनों में है, 1/6 को कॉमन लिया, लॉग ये बचा, माइनस लॉग ये वाला बचा। अब आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है कि जब माइनस हो तो एक लॉग लिख के ये और डिवाइड ये लिख लेते हैं, और पावर जो होती है वो उसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 वाला, तो वो भी हमारा सॉल्व हो गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 10 के ऊपर, और उसको देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। जस्ट थोड़ा सा नीचे आपने ध्यान रखना है उसके कि क्वेश्चन को हमने करना क्या है। तो जी बेटा, ये आ गया हमारा 10 वाला। 10 देखें, अब ध्यान रखें, फैक्टर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। देखें पहले तो x कॉमन आता है, x कॉमन ले लिया, बाकी इसके फैक्टर बना लें तो x + 1 होल स्क्वायर बनेगा। a इंटू पहली वैल्यू आ गई, b इंटू x + 1 आ गया, c इंटू x प्लस, मैंने क्या लिखा हुआ है, सॉल्व योर सेल्फ। जब आप ये सॉल्व करेंगे कमेंट्स में मुझे येस और नो आपने ज़रूर लिखना है कि आपसे सॉल्व हो गया या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपके लिए मैंने छोड़ा है, आपको बात समझ आई मेरी जो मैंने बताया, या अभी तक आपको वो समझ नहीं आई है। अब हम चलते हैं 11 के ऊपर। अब 11 आ गया, तो अब पार्शियल फ्रैक्शन हमने जो पढ़ा वो तो हम x y t वगैरह में वेरिएबल वैल्यू हो तो तब कर सकते हैं। जब आपके पास e की पावर आ जाएगा, साइन आ जाएगा, कॉज आ जाएगा, तो पहले आप उसको x y t वगैरह में कन्वर्ट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर आपने उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले
यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। ई की पावर एक्स को मैंने टी रख लिया, ठीक है, तो आर आप टी इधर रख लें, ई की पावर। अब इसका डेरिवेटिव लें तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो डी बाई डी एक्स लिखना है, इधर देखें डी टी बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स का यही डेरिवेटिव होता है। अब क्रॉस करके आप यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, क्रॉस करना है, ये डी टी है ना, ये क्रॉस करें इधर और ये इधर, इधर डी एक्स आपने लिखना है, डी एक्स होगा। अब ये वैल्यू आपने क्वेश्चन में पुट करनी है, तो इंटीग्रेशन ये वाला ई एक्स ऐसे लिखना है, इसकी जगह टी प्लस वन हो गया, ये देखें टी प्लस वन हो गया, इसकी जगह टी माइनस टू हो गया, टी माइनस टू हो गया। इस डी एक्स की जगह आपके पास डी टी बाई ई की पावर एक्स, ये हमारा हो गया कैंसिल। अब देखें हमारा क्वेश्चन जो होगा वो कन्वर्ट हो गया किस में, टी में, इंटीग्रेशन वन ओवर टी प्लस वन टी माइनस टू डी टी। अब हम ये ले लेंगे और इस पे पार्शियल फ्रैक्शन बना लेंगे। ये ज़रूरी नहीं एक्स में हो, एक्स वाई जेड टी में किसी में वो तो हो सकता है। तो वन ओवर टी की पावर वन है, टी की पावर वन है, ए ओवर पहली वैल्यू आ गई टी प्लस वन और बी ओवर दूसरी वैल्यू आ गई टी माइनस टू। इधर हमने एलसीएम लिया सेम एज इट इज़, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये हमारा कैंसिल हो गया। वन इज इक्वल टू ए इंटू टी माइनस टू और ये इसके साथ बी टी प्लस वन। अब हम क्या करेंगे, टी पहली वैल्यू जो होती है वो जीरो के इक्वल पुट करते हैं क्योंकि लीनियर है, तो टी माइनस वन आ गया, तो यहाँ पे लगाएं, टी की जगह यहाँ पे लगाएं माइनस वन, तो इधर भी माइनस वन लगाएं, तो ये वाला तो जीरो हो जाएगा, तो इसको मैंने लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो ए इंटू टी माइनस मेरा टू आ गया, तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री आ गया, तो ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करेंगे, ए की पावर माइनस वन बाई थ्री। अब दूसरा पुट करेंगे, दूसरा ये था टी माइनस टू इक्वल जीरो, टी सॉरी जो है ना ये वन वाला पुट किया आपने, ये देखें दो पुट करने थे ना, टी प्लस वन इक्वल जीरो, यहाँ से टी माइनस वन आया था वो लगा लिया। दूसरी वैल्यू आपके पास क्या थी, आपके पास ये वाला था टी माइनस टू इक्वल जीरो, ये मैंने लिखा हुआ है टी माइनस टू इक्वल जीरो, टी इक्वल टू आ गया, यहाँ पे टू लगाएंगे, यहाँ पे टू लगाएंगे, तो बी की वैल्यू भी हमारे पास ये आ गई। तो ये किधर पुट करते हैं बेटा, उसी तरह आ गया ना ऊपर, इसमें हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू लगा लेंगे। ये देखें ये हमने ए और बी की वैल्यू लगा ली, ठीक है, तो अब ये बन गया, तो वन बाई थ्री उसी तरह लॉग, अब डी टी और टी है, जिस तरह डी एक्स और एक्स होता है ना, तो ऊपर डेरिवेटिव होता है, अब डी टी और टी में है तो टी का डेरिवेटिव वन सवर करेंगे, तो लॉग ऑफ नीचे वाली वैल्यू आ गई, प्लस वन बाई थ्री इसकी भी लॉग ऑफ नीचे वाली वैल्यू आ गई। अब देखें हम वन बाई थ्री को कॉमन ले लेंगे, दोनों में है, तो ये प्लस वाला पहले लिखते हैं, माइनस वाला एक लॉग लिख के टी माइनस टू और टी प्लस वन इक्वल वन बाई टू आ गया, लॉग आ गया, और इस टी की दोबारा वैल्यू लगाएंगे, क्या थी, ई की पावर एक्स, वो हमने ई की पावर एक्स यहाँ पे भी लगा ली और यहाँ पे भी लगा ली आपकी, ठीक है। तो जी बेटा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, हमारे पास ये देखें ऊपर वाली पावर बड़ी तो नहीं है, यहाँ पे नहीं है, हम इसको लिख लिया, ए इंटू एक्स प्लस वन होल स्केयर है, एक दफ़ा लिख लिया, बी इंटू एक्स प्लस वन का स्केयर हो गया। अब अंदर स्केयर होगा तो सी और डी इकट्ठे लिखने और साथ एक्स और एक्स स्केयर प्लस वन हो गया। उसी तरह सेम एज इट इज़ इस साइड पे जो लिखा हुआ होता है वो होता है एलसीएम लिख लिया, ए इंटू एक्स प्लस वन, देखें इसके नीचे एक्स प्लस वन है लेकिन इसके नीचे एक्स प्लस वन का स्केयर है, मतलब एक कम है, वो आपने लिखना है। और इधर एलसीएम में एक्स प्लस टू का स्केयर एक्स स्केयर प्लस वन भी है, वो भी आपने लिखना है, प्लस बी इंटू ये वाला खत्म हो जाएगा, बाकी ये रह जाएगा, ये लिखना है, प्लस सी एक्स प्लस टी ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, ये वाली वैल्यू है तो ये रहेगी, ये लिखनी है आपने। अब ऑलरेडी मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका, ये हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास रिमेनिंग जो रह गया इक्वेशन टू दे दी, इसको पहले मल्टीप्लाई करवा लें आप, ये देखें मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है सारा, उसके बाद इसको ऐसी और ये मल्टीप्लाई करें इसके साथ, देखें सी एक्स के साथ पहले सारे मल्टीप्लाई करें, डी के साथ सारे मल्टीप्लाई कर लिए, कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे, तो यहाँ से सबसे बड़ी पावर देखें इसमें, इस साइड पे तो है ही नहीं है, इस साइड पे इस ए को बेशक मल्टीप्लाई करवा लें, बी को भी करवा लें, मैं यहीं से करने लगा हूँ अभी इसको, तो सबसे बड़ी पावर थ्री बनती है, तो एक्स थ्री के साथ ए है, देखिए मैंने ए लिख लिया, और एक्स थ्री कौन सा बनेगा, ये बनेगा आपका सी, एक्स थ्री सी बनेगा, सी लिख लिया, और इधर एक्स स्केयर वाला एक्स थ्री वाला है ही नहीं है, ज़ीरो आ गया, इक्वेशन थ्री आ गई। अब स्केयर वाले इस ए को इसके साथ करेंगे, ए एक्स स्केयर यानी ए आएगा आपका, और उसके बाद एक्स स्केयर वाला कर रहे हैं, बी एक्स स्केयर बनेगा यानी आपके पास बी आएगा, और टू सी आएगा, ये एक्स स्केयर वाला है, देखें टू सी आ गया, और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एक्स स्केयर वाला डी आएगा, ये डी आ गया आपके पास। अब आप एक्स वाले ए को एक्स से करें, ए एक्स यानी ए आएगा आपके पास, यहाँ पे देखिए मैंने ए लिख लिया, और उसके बाद यहाँ पे है नहीं एक्स वाला, और ये सी आ गया,
और ये आपके पास 2d आ गया, ये a आ गया, c आ गया, 2d आ गया, और इधर x वाला यहाँ पे 1 है वो भी लिख लिया। अब बगैर x वाले रह गए थे वो लिख लें आप सारे, देखें ये बन गया। अब आपको ये बताया था कि जो बगैर पावर वाला है उसको आप पुट कर सकते हैं, तो बगैर पावर वाला यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल 0 करके उसकी वैल्यू इसमें आप लगाएंगे। देखें ये मैंने आपको लिख दिया। जब उसमें लगाएंगे आप वैल्यू सारी ज़ीरो हो जाएंगी, सिर्फ b वाला बचेगा आपके पास ये, तो यहाँ से b की वैल्यू -1/2 आ गई। अब हम ये देखेंगे क्या ये b की वैल्यू इन सारी में से किसी एक में पुट करें हमारे पास आता है, नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे a और c है दोनों वैल्यूज़ नहीं है। यहाँ पे ए बी की तो लगा दें लेकिन ए सी डी रह जाएगा फिर भी नहीं आएगा, यहाँ पे बी की लगा दें ए डी रह जाएगा फिर भी नहीं रहेगा। अब हमने करना क्या है, अब हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। अब आप इन इक्वेशन को कैसे करेंगे, आप प्लस माइनस करेंगे इक्वेशन को, तो सिंगल में आपने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सिंगल में कन्वर्ट करने के बाद फिर ही हम इसको जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखें ये मैंने सारी वो इक्वेशन लिख दी जो हमारे पास थी, और जो वैल्यू आई थी वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी। अब हम क्या करेंगे, मैं ये करता हूँ कि आपके पास जो इक्वेशन 3 है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग। हम इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्टिंग 3 एंड जो है 5, 3 और 5 को मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये 3 है मेरी और ये मेरी 5 है। अब देखें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 इज़ इक्वल टू ए प्लस आपके पास आ जाएगा बी, 0 इक्वल ए प्लस बी। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे कौन सी हम इसमें 5, तो 5 इसके नीचे लिख दें, तो 1 इज़ इक्वल टू ये 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ये सी था आपका, ठीक है 3 वाला ये सी है, याद रखना बेटा ये सी है। यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस सी और प्लस 2d, ये मैंने 5 वाली लिख दी। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी और ये भी। यहाँ से आ गया -1। अब देखें ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ से आ गया -2d, 2 और 2 कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 1/2। अब देखें आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक b मिल गया, एक d मिल गया। अब ये b और d हम लगा देते हैं इसमें 6 में, तो आप देखें यहीं पे आपने लिख देना है पुटिंग इन 6, तो हमारे पास आएगा 0 इज़ इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं है, एज इट इज़ लिख देंगे। बी की वैल्यू है हमारे पास 1/2 वो लिख दी, और प्लस आगे क्या आ रहा है आपके पास डी आ रहा है, तो डी की वैल्यू भी हमारे पास है 1/2, ये भी आ गई। अब हमारे पास यहाँ से देखें ये जो हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब हम चेक करते हैं हमारा कौन सा बाकी बचता है, ठीक है। यानी मैंने क्या किया है, बी की वैल्यू और जो डी की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे पुट किया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये देखें ये हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास a इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 0। अब हमारा एक रह गया है c। अब ये a की वैल्यू अगर आप देखें, आप ऊपर 1 में पुट करें ना, तो आपने सॉरी 3 में, तो आपने यहाँ पे लिखना है पुटिंग इन 3। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुटिंग इन 3 कर देते हैं। तो जब हम 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, ये मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ नज़र आए, तो ये बन जाएगा आपका 0 इज़ इक्वल टू ए की जगह 0 प्लस सी की जगह भी 0 आ गया, तो सी इज़ इक्वल टू हमारा ये भी 0 हो गया, ठीक है। ए की वैल्यू 0 थी तो सी भी 0 आ गया। अब देखें बेटा यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग ए बी सी इन, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पुटिंग ए थी हमारे पास बी था, सी था एंड डी इन इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे मैं 1 में इस वैल्यू सारी को पुट करूँगा, ये मैंने लिख लिया था। इधर पहला मेरा आ रहा था ए की वैल्यू मेरी आ रही है 0, उसके बाद मेरा दूसरा नंबर आ रहा है बी, तो बी की वैल्यू मेरी थी बी की वैल्यू आई है मेरी -1/2, ये मैंने -1/2 लगा दिया। यहाँ पे था आपका सी एक्स, तो सी की वैल्यू मेरी 0 है, तो 0 और एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा। सी प्लस डी, अब डी की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, डी की वैल्यू है मेरे पास 1/2, ये आ गया। अब ये क्योंकि सारा 0 हो गया, ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, ऊपर 0 ख़त्म हो जाता है। इसको हम लिखेंगे -1/2 और इंटीग्रेशन 1 ओवर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1, और इसके ऊपर देखें आपका स्केयर आ रहा है और डी एक्स आ रहा है, और इसी तरह यहाँ से भी ये 1/2 आपका शुरू में आ जाएगा, और इसको हम लिखेंगे 1b, यहाँ पे आप 1 का स्केयर लिख लें और उसके बाद आप यहाँ पे x का जो है वो स्केयर लिख लें और डी एक्स लिख लें। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता दूँगा कि इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो x प्लस 1 इसकी पावर ऊपर जाएगी -2 हो जाएगी, तो -2 + 1 मैं यहाँ पे कर लूँगा, -2 + 1 कर लूँगा,
+1/2 ये भी आपको बता चुका, ये किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स x/a, यानी x a क्या है 1 है, प्लस c आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई, -1 बचेगा, इसका इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2 और वो वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो x + 1 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास 1/2 और ये आपका आ गया टेन इनवर्स x/, यानी सिर्फ x लिख लें और प्लस c। तो ये थी बेटा हमारी एक्सरसाइज 3.5। इसको अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह आपका एक लॉन्ग पेपर में ज़रूर आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।